ठीक है बेटा। अब देखो, अब आपने क्या करना है आज, तीन चीजें माइंड में रखनी है। कॉन्ग्रेंस, ठीक है, सिमिलैरिटी और सिमेट्री। कोशिश करेंगे कि आज हो जाए, नहीं हुआ तो कल कंटिन्यू कर लेंगे इसको। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो कॉन्ग्रेंस का क्या मतलब होता है, मैं आपको पहले ही लिखवा देता हूँ ताकि आप फिर बाद में कंफ्यूज ना हो। कॉन्ग्रेंस मतलब एग्जैक्टली सेम। सिमिलैरिटी का मतलब है इक्वल इन रेशियोज, या प्रोपोर्शनल भी कह सकते हो आप इसको। इक्वल इन रेशियोज और प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा, सिमेट्री में आपको बताता हूँ, अलाइन दैट डिवाइड्स, अलाइन दैट डिवाइड्स योर ऑब्जेक्ट और इमेज इनटू टू एग्जैक्ट halves so they could fold each other। ये होती है सिमेट्री की डेफिनेशन। ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन है उस्मान? मैंने रिकॉर्डिंग ऑन तो करी है आई गेस। रिकॉर्डिंग देखो उस्मान हो रही है। इन्होंने जूम को अपडेट किया तो कुछ मेरे ख्याल से आज आप लोगों को वो क्लाउड वाला शायद बना हुआ ना आ रहा हो। लेकिन मेरे नाम के आगे देखा करो, वहाँ क्लाउड बना हुआ आ रहा होगा ना। क्लाउड और डॉट तो रिकॉर्डिंग हो रही होती है। ठीक है। तो आज थोड़ा सा इन लोगों ने थोड़ा सा अपीयरेंस चेंज किया इसका, GUI चेंज किया इसका थोड़ा सा। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन आप लोग लिख लो। अभी आपको पता चल जाएगा किस चीज की बात हो रही है, क्या क्या चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम एक ओवरव्यू करते हैं इसका। अब देखो, अब मैं कुछ शेप्स बनाऊंगा, देखो ये आप लोग साथ साथ बना लेना। रब बना लो आप, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो मैं तुम्हें कुछ चीजें ना यहाँ पे मेंशन करूंगा। नहीं नहीं, ये कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे हैं अभी हम। अब मैं बिल्कुल ना आपको बच्चों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, ये पहले पढ़ा चुका हूँ ये मैं आपको। ठीक है ना, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करूंगा यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, इन ट्राइंगल्स के नाम लिखे हैं मैंने। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, बाकी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आप मुझे बताना कौन से किसके एग्जैक्टली सेम होंगे। ठीक है, मैं अभी पहले कुछ लिख लूँ।
आप लोग भी ड्रॉ करो ये साथ साथ, ठीक है? ऐसे ही ड्रॉ करते हो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लो बेटा, देखो। पहले आप बताओ इसमें कितने पेयर्स बन सकते हैं? जी जी। है सर्कल प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक है। पहले आप बताओ इसमें कितने पेयर्स बन सकते हैं? कितने पेयर्स हो सकते हैं? हाँ बेटा, पेयर का मतलब होता है दो ट्राइंगल एक उसमें हो। कितने पेयर्स बना सकते हैं हम इसके अंदर? ये आप जो पढ़ रहे हो ना, अभी आप पढ़ रहे हो कॉन्ग्रुएंस। चार पेयर बन सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब चार पेयर्स बन रहे हैं इसके अंदर ना, ठीक है ना? फोर पेयर्स। ठीक है भाई। पहला पेयर बताओ कौन सा किसके बराबर है? फर्स्ट पेयर, सिर्फ नाम बताना। कोई सा ही बता दो आप। पहले वाले से एबीसी को रिलेट कर लो किसी से भी। भाई उस्मान, आठ ट्राइंगल है ना, तो भाई दो दो का पेयर होता है ना, चार बन गए ना पेयर्स। बता एबीसी किसके बराबर आपको लग रहा है? जे के एल के। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई। एहतियात से देखना, आपने मुझे बोला एबीसी जे के एल के बराबर है, ठीक है ना? ये बोला ना आपने मुझे। हाँ भाई, लॉक कर दें, पक्की बात है? अब एक छोटा सा जवाब देना मुझे, छोटा सा जवाब। क्या सी एल के बराबर है? एंगल सी एंगल एल के बराबर है। ठीक है, कितने डिग्री का है? 85 का, ठीक है। अच्छा बताओ, क्या लेंथ ए बी जे के बराबर है? ए बी और जे के तो हमें पता ही नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, क्या लेंथ ए सी जे एल के बराबर है? क्या लेंथ ए सी जे एल के बराबर है? यहां से कंपेयर कर रहा हूं मैं, देखो। यहां से कंपेयर कर लो, क्या लेंथ ए सी जे एल के बराबर है? चेक मारो। ए सी कितनी है? ए सी, ए सी 6 है, जे एल 5 है। सर आपने ट्राइंगल का नाम गलत लिखा है यहाँ पे। अब आप इसको सेट करो, आपको सेट करना पड़ेगा। अब ए सी एक्चुअल में बराबर है के एल के, सही है ना? ठीक है, अब ट्राइंगल का नाम सेट करना पड़ता है आपको, देखो। मैं सिर्फ ट्राइंगल का नाम चेंज कर रहा हूँ। आप मुझे बताना कि अब सही हो गया इससे, ये करने से। सिर्फ ये जवाब देना, ये अब चेंज करने से बराबर होगा? चेक करते हैं, चेक करते हैं। अब बताओ, क्या ए सी जे एल के बराबर जे के बराबर है? क्या मैं बोल सकता हूँ लेंथ ए सी इज इक्वल टू लेंथ जे के? अब बताओ ए सी कितनी है? ए सी इज 6 एंड जे के इज 6, लिख दो भाई। 6 सेंटीमीटर मीटर जो भी गिवन हो। आप कुछ समझ रहे हो मैं करवा क्या रहा हूँ आपको? बात समझ आ रही है आपको मेरी? मैं ये करवा क्या रहा हूँ आपको? क्या करवा रहा हूँ बताओ? देखो, जो चीजें इक्वल है ना, अकॉर्डिंग टू दैट ट्राइंगल का नाम होना चाहिए। समझ गए? हाँ, अभी मैं इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आप लोगों के कहने पे लिख रहा हूँ। मैं अपने कहने पे नहीं कर रहा, ये आप लोगों के कहने पे लिख रहा हूँ मैं। मैं तो अभी आपको गलती बता के इसको सही करा दूंगा। जो आप मुझे बोल रहे हो ना, ये कर ले, मैं ये करके लिख रहा हूँ। हाँ, इसीलिए इसीलिए मैंने आपको बोला अकॉर्डिंग टू द साइड ट्राइंगल का नाम होना चाहिए। देखो, अब ये गलती क्या होती है, अब सुन लो। ये पूरा मिटा लो अब मैं तुम्हें गलती तुम्हारी बताता हूँ। तुम पहले नाम लिखा लिखो, तो चीजों को देख कर लिखो, देखो। गौर से सुनो यहाँ पे। अब बताओ ए किसके बराबर है?
नाम लिखने से पहले ही चीजों को देख लिया करो। ए किसके बराबर होगा? कैसे पता चलेगा भाई? 5 के ऑपोजिट वाला ए है, 5 के ऑपोजिट वाला ए है, तो यहाँ 5 के ऑपोजिट वाला क्या है? बताइए के, तो ये देखो। अब बताइए बी के ऑपोजिट वाला क्या है? बी के ऑपोजिट वाला 6 है, तो यहाँ जे के ऑपोजिट यहाँ 6 आ रहा है, इसका मतलब ये जे के बराबर है। ठीक है, अब आप बताओ। सी एंगल 85 है, एल एंगल 85 है। अब बताओ, अब नाम सेट हो गया? हाँ भाई, अब सेट हो गया। अब तुम जो भी पेयर उठाओगे सब इक्वल आएंगे, देखो गौर से देखो। मैं तुम्हें बता देता हूँ। ए बी बराबर आई जेके के, हमें अननोन है पता नहीं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको आप हटा सकते हो, इग्नोर इट। 3 पॉइंट्स प्रूव करने होंगे आपने। अब सुनो, ए सी के एल के बराबर है, चेक करो, है तो लिख दो कितने की है। अब आ जाओ नेक्स्ट। क्या आपकी बी सी जे एल के बराबर है? क्या आपकी लेंथ बी सी जे एल के बराबर है तो बता दो कितने की है। 5 सेंटीमीटर की। अच्छा, तीसरी साइड नहीं है आपके पास, तीसरा एंगल है आपके पास। बताओ एंगल कौन से बराबर है? ए सी बी, एंगल सी। क्या एंगल सी, सुन लो गौर से, सुन लो गौर से, क्या एंगल सी एंगल एल के बराबर है? तो मैं के एल जे कर सकता हूँ ना, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ए बी आपकी अभी भी जे के बराबर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो आप सिर्फ एंगल का नाम लिख दो। सिर्फ आप चाहो तो ये सी और एल लिख दो बस। पूरा नाम नहीं लिखना चाह रहे तो आप सिर्फ सी और एल लिख दो, एंगल सी एंगल एल के बराबर है। अब बताओ इस पूरे ट्राइंगल में तुम्हें गिवन क्या है? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, या आर एच एस। इन चार चीजों में से तुम्हें क्या गिवन है? देखो चार चीजें होती है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। साइड एंगल साइड केस होता है, एक साइड 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 केस होता है, एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड केस होता है, एक एंगल एंगल साइड केस होता है। अब आप बताओ इसमें क्या केस है? ये कौन सा केस है? फर्स्ट वाला केस है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, कौन सा है? तो ये आपका साइड एंगल साइड है। अब तुम सुन लो, पेपर में ना तुम्हें देखो ये डायग्राम भी बनी हुई मिली, ये भी बनी हुई मिली तुम्हें। तुम्हें एग्जामिनर कहेगा इसकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करो। अब बात सुन लो गौर से मेरी, मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल सुन लो मेरी। ठीक है, इधर आ जाओ, ये देखो, एक बात सुनो। छोटी सी एग्जाम्पल है, देखो। देखो, तुम बोलोगे सर इसमें तो चीजें इनकम्प्लीट है, तो ये बराबर कैसे हुई? भाई एक बात बताओ ना। 5 के सामने वाले पे ना मैं सिंगल लाइन मार रहा हूँ, और 6 के सामने वाले पे मैं डबल लाइन मार रहा हूँ, जो भी एंगल हो मुझे नहीं पता। यहाँ पे भी देखो क्या यही सीन होगा? देखो भाई, गौर से देखना। 5 के सामने वाले पे मैं सिंगल लाइन डालता हूँ, और 6 के सामने वाले पे मैं डबल लाइन डालता हूँ, तो ये एंगल सेम नहीं होंगे क्या? सिंगल डबल सिंगल डबल। अब जो भी आंसर हो इट डजेंट मैटर, हमारे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी आएगा ना आपका आंसर सेम आएगा, एंगल बराबर ही आएगा जो भी आएगा। मैटर नहीं करता अभी कितना है। अब आपको केस प्रूफ करना है, तो आप बोलोगे भाई इस केस में ना मेरे पास एक साइड, दूसरी साइड और एक एंगल गिवन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट, आप ये लिख दोगे। तो बात क्लियर हुई? पहला केस साइड एंगल साइड का था। ठीक है, पहला केस कौन सा था आपका? साइड एंगल साइड का। अब आप सेकंड केस बताओ, सेकंड बताओ, ट्राई एंगल डीई एफ। देखो मैंने पहला नाम डीई एफ लिख दिया, किसके बराबर है? बताएगा डीई एफ किसके बराबर है? तमीज से तरीके से नाम बताना, गलत नाम नहीं बताना मुझे। पहले चेक कर लो, डी 20 का है तो दूसरा ट्रायंगल का कौन सा एंगल 20 का है? ई 85 का है तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा एंगल 85 का है? और एफ का एंगल नहीं पता तो उसकी साइड ऑपोजिट वाली इतनी है, तो दूसरे किस एंगल की साइड ऑपोजिट वाली इतनी है? तो तरीके से आप नाम देख के बताना, गलत बात, गलत काम नहीं करना। देखो भाई, एंगल डी, डी बराबर हुआ जी के, ओके भाई।
एफ बराबर हुआ आई के, बीच में बच गया एच। सही नाम लिखा है क्या? आपका एंगल ई एंगल एच के बराबर है। क्या आपका एंगल डी एंगल जी के बराबर है? क्या आपकी जो लेंथ जी एच है 10, क्या वो डीई के बराबर आ रही है? ठीक है, अब बताओ ये केस कौन सा होगा। पहले हम भाई बोलते हैं एंगल डी भाई बराबर हो गया, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल जी, कितना डिग्री भाई? 20 डिग्री। हम्म। एंगल ई इज बराबर टू एंगल एच, कितना हो गया भाई? 85 का हो गया। अब बताओ, दो एंगल हो गए, मैं दूसरा एंगल प्रूव नहीं कर पा रहा, तीसरा वाला। अब मुझे साइड को देखना पड़ेगा। तो भाई डीई बराबर आ रही है जी एच के, जो कि है कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर की। तो अब आप बताओ ये केस कौन सा हुआ। आप बोलोगे यस दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द रीजन बिहाइंड इज दिस, 1 2 3, तीन चीजें। एंड लास्ट में आप लिखोगे इट्स अ केस ऑफ एंगल एंगल साइड। अब आपको समझ आ रही है? इसलिए इससे ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता मैं आपको, ये बेस्ट तरीका है समझाने का। इसलिए मैंने डायग्राम्स, मल्टीपल डायग्राम्स बना के आपको बता दिया। अब ऊपर वाली चारों फारिग हो गई, नीचे वालों पे आ जाओ। सही, ऊपर वाली चारों फारिग। लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ एंगल इक्वल होगा, बट हमें पता नहीं है वो, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें सब बराबर होते हैं, सारे एंगल सारी साइड बराबर होती है। पता ही नहीं है तो लिख के क्या आएंगे वहां पे। ठीक है, तीसरी चीज, आप बताओ एम एन ओ किसके बराबर है? एम एन ओ किसके बराबर है? कैसे पता करें? एंगल ही नहीं है यहाँ पे तो। एंगल ही नहीं है, कैसे पता करे जाएगा? हाँ भाई, बताओ भाई सारे। अब एंगल ही नहीं है तो कैसे पता करें? तीनों साइड से पता करेंगे। अब देखो हम, ये देखो, भाई ओ के सामने वाली 5 है, एन के सामने वाली 9 है, और एम के सामने वाली 6 है। ओके भाई। अब पी के सामने वाली 6 है भाई, आर के सामने वाली 5 है भाई, क्यू के सामने वाली 9 है भाई। अब आप बताओ एम, आपकी एम के ऑपोजिट 6 है, तो यहाँ पी के ऑपोजिट 6 है। ठीक है भाई, एम के ऑपोजिट 6 थी तो पी के ऑपोजिट 6 है, ओ के ऑपोजिट 5 है तो आर के ऑपोजिट 5 है। अब भाई एन के ऑपोजिट 9 है तो क्यू के ऑपोजिट 9 है। अब ये नाम सही है? अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ एंगल्स ही नहीं है ना। किसको प्रूफ करेंगे? अब साइड्स को प्रूफ करेंगे। देखो, अब आप बहुत आसान तरीका है, यहाँ से उठाते हो और प्रूफ करते हो भाई। एम एन बराबर होगी पी क्यू के, एन ओ बराबर होगी क्यू आर के, और लास्ट में एम और ओ बराबर होंगे पी और आर के। अब मुझे लेंथ बताते हो, क्या क्या लेंथ है? जल्दी लेंथ बताते हो सबकी। पहले वाले की लेंथ कितनी है? डायग्राम से देख के बताओ, पहले वाले की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सेकंड वाले की कितनी है? 6 सेंटीमीटर। लास्ट वाले की कितनी है? 9 सेंटीमीटर। अब बताओ केस कौन सा है? इट्स अ केस ऑफ साइड साइड साइड। ऐसे लिखते हैं हम लोग ना, कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, ऐसे लिखते हैं जब प्रूफ करना होता है ना। सब में ऐसे ही होता है, एंगल एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल साइड। इसका मतलब पहली डायग्राम के ये, दूसरी डायग्राम के इसके बराबर। ठीक है। अब चौथा केस बता दो जल्दी से, फोर्थ केस। फोर्थ के अंदर क्या क्या गिवन है? ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप बताओ 90 के सामने वाली क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल करेक्ट। अब आप बताओ ये कौन सी होगी? ये कौन सी होगी? ऑपोजिट होगी या एडजेसेंट होगी? इट कुड बी ऑपोजिट और एडजेसेंट, इसलिए हम इसको साइड कहते हैं सिर्फ। इट्स अ साइड।
इट कुड बी ऑपोजिट और एडजेसेंट, इसलिए हम इसको सिर्फ साइड कहते हैं। अब बताओ राइट एंगल कितने का होता है? हाँ भाई, राइट एंगल कितने का होता है? ये रहा 90 डिग्री, ये हो गया राइट एंगल। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आरएचएस कॉन्ग्रुएंट टू आरएचएस, ये वाला केस होता है। इसमें हाइपोटेन्यूज होना जरूरी है। मैं भी एक आपको कंफ्यूजिंग केस दिखाता हूँ अभी, देखो। मुझे बताओ इसमें क्या सीन होगा, एक मिनट को, इसके अंदर सीन बताओ। ये आरएचएस है या नहीं है, ये बताओ। आरएचएस है ये? या एग्जामिनर तुम्हारे साथ खेलेगा, देखो। क्यों नहीं है? रीजन बताओ क्यों नहीं है। वो बोलेगा ये केस क्यों आरएचएस नहीं है। नो हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल करेक्ट। इसमें एच ही नहीं है भाई, एच किधर है? एच होना इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है। दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, एच इज इम्पोर्टेंट, एच इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो ऐसा केस भी आता है आपके पास, तभी आप, कोई बच्चा मुझसे, आप में से कोई पूछता, इससे पहले मैंने खुद ही आपको बता दिया। तो ये साइड एंगल साइड का केस होगा ये वाला। फिर ये आरएचएस नहीं होगा ये। समझ गए भाई? आप मुझे चौथे लास्ट वाले का बता दो नाम। एस टी यू किसके बराबर होगा? हाँ भाई, एस टी यू किसके बराबर होगा? एक्स ईवी, ई तो है ही नहीं इसमें। एक्स डब्ल्यू वी के, एक्स डब्ल्यू वी के, ठीक है। एक्स डब्ल्यू वी चेक कर लेते हैं। एंगल एस एंगल एक्स के बराबर, ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है। एंगल यू एंगल वी के बराबर, ठीक है, ये भी ठीक है। और टी डब्ल्यू के बराबर, बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सेट नेम है। अब देखो क्या क्या प्रूफ करना है हमें। टी प्रूफ करना है, टी बराबर है डब्ल्यू के, दैट इज 90 डिग्री का एंगल। फिर आपने टी यू को बराबर दिखाना है डब्ल्यू वी के, सो 3 सेंटीमीटर की है वो। अच्छा, लास्ट में आपने एस यू को बराबर दिखाना है एक्स वी के। सही है भाई, 5 सेंटीमीटर है। और सबसे आखिर में बता देना, ये केस है आर एच एस कॉन्ग्रुएंट टू आर एच एस। ये चार टोटल केस होते हैं, ये पूरी कॉन्ग्रुएंसी है। अब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की सारी एक्सप्लेनेशन है। और यही आपने रीजंस लिख कर आने होते हैं वहां पे, पता है। एक्सप्लेन होता है इसमें ना, एक्सप्लेन करो कि वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंसी में चीजें भी फाइंड करवाता है आपसे, चीजें भी फाइंड करवा सकता है, मैं आपको बता दूंगा कैसे फाइंड करवाता है। ठीक है बेटा, इक्वेट करके फाइंड कर सकते हैं हम। ये कॉपी कर लो जल्दी से, कॉन्ग्रुएंस आपका हो गया कंप्लीट यहाँ पे। यही कॉन्ग्रुएंस था। अब मैं आपको करवाऊंगा सिमिलैरिटी। मुझे लग रहा है सिमेट्री नहीं हो पाएगा आज हमारा, तो कल कंटिन्यू कर लेंगे हम सिमेट्री को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हमारी कौन सी क्लास है? कुछ अभी फाइंड नहीं कर रहा है, अभी फाइंड वाला नहीं आएगा, सवाल जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। कल का टॉपिक क्या है हमारा? सर्कल प्रॉपर्टीज है कल, ठीक है। आज कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी पूरी करते हैं, फिर इसको रिज्यूम करेंगे, कोशिश करेंगे सर्कल प्रॉपर्टीज पे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा। चलो अब चलते हैं सिमिलैरिटी की तरफ। सिमिलैरिटी में तीन फॉर्मूला याद रखना, देखो। मैं तुम्हें सिमिलैरिटी के अंदर ना तीन फॉर्मूला याद रखवा रहा हूँ। पहले फॉर्मूला के बजाय मैं तुम्हें बता देता हूँ। एंगल्स विल बी सेम, सारे एंगल्स सेम होने चाहिए। एंगल्स शुड बी सेम एंड लेंथ शुड बी प्रोपोर्शनल, लेंथ होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। अब प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो होता है, कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो। सुनना मेरी बात गौर से। क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है या एग्जैक्टली सेम है?
इसका जवाब दोगे? इसमें तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या चीजें सेम दिख रही हैं तुम्हें इसमें? ऑल एंगल्स आर सेम। एंगल्स आर सेम। अब सुनो मेरी बात, सुन लो गौर से। एंगल आर सेम में ना दो कंफ्यूजन होती है। या तो ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है, या तो ये फिगर सिमिलर है। ये है ना प्रॉब्लम होती है ना। अब सुनो, अगर ये फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी ना, तो इसकी लेंथ सेम होंगी सारी, और फिगर भी एग्जैक्टली एक जैसी दिखेगी आपको। और अगर ये सिमिलर होगी, तो आपको साइड्स किसी ना किसी रेशियो में दिखेंगी। ये बात क्लियर है? अब आंखों से तो हमें नहीं लग रहा ये एग्जैक्टली सेम है यार, राइट? इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकती। इतनी बात तो हमें, इतना तो कॉमन सेंस है आप लोगों में। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो भाई नहीं है। अब सिमिलर है, तो पहली चीज आप क्रॉस कर चुके हो, सेकंड वाले का अभी पता नहीं है। सेकंड क्या है? इसकी साइड्स रेशियोज में है नहीं। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ साइड्स का रेशियोज कैसे दिखते हैं। देखो, ये साइड्स का रेशियोज होता है L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू L3 अपॉन L4 इक्वल्स टू L5 अपॉन L6। अगर इन सबके रेशियो इक्वल आ गए, तो आप एंड में लिख सकते हो दे आर सिमिलर। अगर एक का भी रेशियो गलत आया, तो आप लिखोगे दे आर नॉट सिमिलर। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है भाई। ये दो बातें हैं अभी हमारे पास। अगर सेम आ गया, अगर सेम रेशो, तो दे आर सिमिलर। अगर डिफरेंट रेशो, दे आर नॉट सिमिलर। अब चेक कर लेते हैं भाई। पहली बात है, सबसे पहले नाम। नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम बनेगा ट्राइंगल का? नाम क्या बनेगा? एबीसी अगर आप सिमिलर बोलना चाह रहे हो, तो किसके बराबर बोलोगे आप? हाँ भाई बताओ। एबीसी अगर सिमिलर होगा, तो किसके बारे में बोलोगे आप? किस ट्राइंगल से सिमिलर होगा? जल्दी से नाम बताओ। पी क्यू आर के। ठीक है भाई। आप देखो, प्रूफ करने के लिए ये नाम जरूरी क्यों था, सुन लो। ऊपर तुम ट्राइंगल ले लो छोटा वाला, या ट्राइंगल 1 अपॉन ट्राइंगल 2 रख के सारे रेशियो निकाल लो। देखो, पहली लेंथ कौन सी चूज कर रहे हो बताओ मुझे। ऊपर हमेशा छोटे वाले को रखना। हमेशा यहाँ पे स्मॉलर वाला आना चाहिए, और यहाँ पे लार्जर, ताकि रेशियो सही निकल के आए। वरना डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। आप बताओ सबसे पहले कौन सी साइड लेना चाह रहे हो? छोटे ट्राइंगल की, छोटे ट्राइंगल की सबसे पहली साइड बता दो। ए बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के, और आर बराबर है सी के। सही तो है उस्मान? ए 70 है, बी 30 है, सी 80 है, बी 70 है, 30 80 है। बिल्कुल सही है। पहले कौन सी ले? हम पी क्यू ले लें। चलो पहले पी क्यू बड़ी वाली ले लेते हैं, पी क्यू। अगर आप यहाँ पी क्यू ले रहे हो, तो यहाँ से कौन सी चूज करनी चाहिए आपको? पी क्यू अपॉन ए बी। ठीक है भाई। अगर आप यहाँ से क्यू आर ले रहे हो, तो आपको यहाँ से बी सी लेनी चाहिए, है ना? अगर लास्ट में आप पी और आर को ले रहे हो, तो यहाँ से ए और सी को लेना चाहिए आपको। अब आप बताओ। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं हमेशा। आप बताओ पी क्यू कितनी है? पी क्यू 5 है, ए बी 10 है। अच्छा भाई, क्यू आर कितनी है? क्यू आर 4 है, बी सी 8 है। पी आर कितनी है? पी आर 3 है। तो ये आप बताओ, 5 वन जा 5 टू जा, 4 वन जा 4 टू जा, 3 वन जा 3 टू जा। क्या आंसर आया सबका? सबका रेशियो क्या आया? 1/2। इसका मतलब दे आर सिमिलर। अब आपको सिमिलर की कहानी समझ आ गई? सिमिलैरिटी के अंदर कोई केसेस नहीं होते। सिमिलैरिटी में यही केस होता है, यही काम होता है। क्लियर है ये वाली बात? अब देखो, सिमिलैरिटी में क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। सिमिलर में हम करते क्या है बेसिकली। हमारे पास ना एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट करो एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आप बताओ ये सेम है सिमिलर है? इसका जो बेस एरिया है, देखो, ये है बेस एरिया। इसका हम बेस ही ले लेते हैं।
बेस एरिया को छोड़ो, हम इसकी बेस ही ले लेते हैं। सही है, बेस एरिया को हम छोड़ देते हैं, हम इसकी बेस ले लेते हैं इसको। चलो, ये है 20 और ये है 5। ठीक है। अच्छा, अब सुनते रहो, गौर से सुनते रहो। इसकी हाइट है 100। ठीक है। कितनी है इसकी? मुझे इसकी हाइट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा अब, मैं इसको देखो सुनो, इसको L1 लिख देता हूँ, इसको L2 लिख देता हूँ, इसको L3 लिख देता हूँ, इसको L4 लिख देता हूँ। गलत तो नहीं होगी ये जो मैंने लिखी है? देखो, ये एक ही नस्ल की है, ये एक ही नस्ल की है, तो ये लिखना गलत तो नहीं है ना? अब देखो मैं क्या करूंगा, L1/L2 बराबर रख दूंगा L3/L4 के। अब देखो L1 कितना है भाई? L1 इज 5, L2 इज 20, L3 इज X एंड L4 इज 100। सो आप क्या करो, 5 × 100/100/20। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1 2, 5 कितना आ गया भाई आपका आंसर? अब चेक कर लो, दोनों के रेशो बराबर है। 5 और 20 का रेशो क्या होता है? 5 और 20 का रेशो क्या होता है बताओ? अब आप बताओ, 25 और 100 का रेशो क्या होगा? सही आंसर आया आपका। तो रेशो सिमिलर होने से आप कोई ना कोई लेंथ भी फाइंड कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें एक और देखो, एक चीज होती है। एक होता है एरिया, A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। एक होता है वॉल्यूम एंड मास, V1/V2 इक्वल टू L1/L2 का क्यूब। एक होता है मास, मास और वॉल्यूम सेम ही होता है इसके अंदर, मतलब एक ही फॉर्मूला से हो जाता है। ठीक है। L1/L2 का क्यूब, ये सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं अब इसके अंदर। अब ये कॉपी कर लो, मैं इसके अब सवाल कराऊंगा आपको ना, ये आपको सारे पता चल जाएंगे, ये A1/A2 और M1/M2 V1/V2 के फॉर्मूलाज कहाँ लगते हैं। तो पहले ये कॉपी कर लो, फिर मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको, ठीक है? जल्दी से कॉपी कर लो। कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तो डन लिख देना, फिर मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसमें। नहीं, इसे केसेस नहीं होते। कॉन्ग्रुएंसी के केसेस होते हैं, इसकी कैलकुलेशंस होती हैं, और उसको प्रूफ करना होता है हमें बाय एंगल्स एंड प्रोपोर्शनल साइड्स बस। ये ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली कॉन्ग्रुएंस के। कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बच्चों के, वहाँ इंग्लिश लिखनी होती है ना, सारी चीजें अंग्रेजी में लिख कर आनी है, केसेस देखने हैं, चीजें डिफाइन करनी है, वो प्रॉब्लम करती है आपको। ये प्रॉब्लम नहीं करती, इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाती हैं। हाँ भाई, डन। आगे बढ़ूं? देखो, इसके अंदर क्या सीन है ये बताओ। इसमें क्या सीन है ये? आर दीज फिगर्स सिमिलर और नॉट? एक्सप्लेन योर आंसर क्लियरली। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? एक्सप्लेन करो अपना आंसर। क्यों आपने नो बोला ये बता देना मुझे, आप जो नो बोल रहे हो वो क्यों बोल रहे हो ये भी बता देना। हाँ, cause एंगल्स आर नॉट सेम। देखो, अब बच्चे कहेंगे सर, क्या पता सर वो ये वाला 25 होता, है ना? कह सकते हो ना आप ये वाली बात, कि सर ये वाला 25 होता। अब देखो, मैं तुम्हें बता दूं 25 क्यों नहीं है। वो देखो, शेप देख रहे हो? शेप सही है, शेप दोनों का एक जैसा है, हल्का सा फर्क है, तो ये रोटेट नहीं होएगा ये शेप। अब देखो, ये 2 है तो ये 4 आ रहा है, चलो रेशो सेम है। ये 3.2 है, ये उसका डबल आ रहा है, रेशो सेम है। तो उसका मतलब ये एंगल चेंज नहीं होना चाहिए था यहाँ से। ये भी कितना होना चाहिए था? 25 होता तो ये होती, अगर ये 50 है तो ये नहीं है। सो एंगल्स आर नॉट सेम, दैट इज व्हाई द फिगर्स आर नॉट सिमिलर।
ठीक है ना। अच्छा अब देखो, यहां पर इसने क्या बोला, ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ आर सिमिलर, क्या बोल रहे हैं, सिमिलर हैं ये, वैल्यू ऑफ एक्स निकालो, तो वही L1/L2 वाला फॉर्मूला लगा लेना। अब देखो पहले इंपॉर्टेंट है ABCDEF। अब आप बताओ कौन सा ऐसा पेयर है जो लेफ्ट राइट दोनों जगह पता है आपको, एक पेयर का नाम बताओ जो लेफ्ट राइट दोनों जगह आपको पता हो। DF AC के बराबर है, AC/DF पता है आपको, AC/DF। देखो राइट पे तो DF ही गिवन है, तो उसका पेयर यहाँ से लेफ्ट से पकड़ लो, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर। सो आप लिखो L1/L2 इक्वल टू L3/L4, इससे आप काम कर लो अपना। छोटे वाले ट्राइंगल का मैंने हमेशा बोला पहले लिखा करो। सो अगर आप यहाँ से AC चूज कर रहे हो तो DF आपको पता है। अब राइट पे निकालना कौन सा है, एक्स कहाँ पर है मैं आपको बताया था, एक्स EF पे था। ठीक है, एक्स लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा आपको, EF। अब अगर मैं यहाँ पर EF ले लेता हूं तो मुझे इधर से कौन सी पिक करनी पड़ेगी, BC पिक करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब आप बताते जाओ वैल्यूज। AC 6 है, ये 9 है, ये 4.8 है, ये x है, 2/3। अब देखो गौर से, x जाएगा ऊपर, वो आएगा नीचे, ये चला जाएगा इधर। पेपर 1 का क्वेश्चन है, देखो ऐसे तरीके से करते हैं। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू x। सही लिखा है गलत दिखाइए। अब देखो इतना आसान, देखो 2 1 जा 2, 2.4 हो गया। 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 +1 7, 72 लिख दो। बट एक डेसिमल पॉइंट आपने यहाँ इग्नोर करा था, एक वापस लगा दो, x इक्वल टू 7.2। ये होती है कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं होती आपको। ठीक है, पेपर 1 का सवाल था ये। क्लियर है ये वाला, ये था आपका। चलो ये अब एक जरा देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी का, ये लो, कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव कर लेते हैं। देखो ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABPQ एंड BCQ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, क्या कोई लेंथ और एंगल पता है आपको, यस और नो में जवाब देना बस। नहीं पता तो आप डंडियां मारो, अब डंडियां लिखो, लाइनें मारना, लाइनें, कि अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी ये लेंथ बराबर। अब लाइनें मारने की बारी आ गई है। क्लियर है ये वाली बात, लाइंस मारने से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वो कौन सी किसके बराबर है। मैंने रेक्टेंगल की सही लगाई है, ABDC के बराबर है, ADBC के बराबर है। सही लगाई है गलत लगाई है, ठीक है। तो मैंने रेक्टेंगल वाला काम कर लिया। ऐसे तेज होना पड़ेगा आपको, तेज तेज वर्किंग करो, तेज तेज, प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर कभी आपको। क्या ABDC के बराबर है, यस। क्या ADBC के बराबर है, यस। अब आ जाओ इक्विलेटरल ट्राइंगल पे, ABP। ABP में किसी लेंथ पर लाइन पड़ी हुई है, चेक करो। ABP में किसी लेंथ पे लाइन पड़ी हुई है ऑलरेडी, ऑलरेडी किसी लेंथ पे लाइन है AB पे, कितनी है, 2। तो मुझे सब पे 2 लगानी पड़ेंगी, क्योंकि सारी बराबर है ना, मैं चेंज नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। क्लियर हो गई ये वाली बात, लाइंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब आप बताओ BQC में से किसी लेंथ पे लाइन लगी हुई है, BQC में से किसी भी लेंथ पे लाइन लगी हुई है, BC पे, जो लाइन उस पे लगी है तीनों पे वही लगेगी, सेम होनी चाहिए। अब हो गई तुम्हारी लेंथ और एंगल बराबर आ गए। अब देखो ये सारे एंगल्स भी सेम होंगे, सुन लो, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। दैट इज वाई आपको पता है ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है। अच्छा ये पूरा कितने का होगा, 90 का। ये पूरा भी कितने का होगा, 90 का। ये पूरा भी कितना होगा, 90। ये पूरा भी कितना होगा, 90। अब आप बताओ सिर्फ ये बेचारा कितने का होगा, छोटा सा। सब निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये देखो सिर्फ ऐसे एंगल्स आ गए सारे आपके, कितने का होगा ये छोटू सा एंगल जो है। अब भाई ये इक्विलेटरल है तो ये तो 60 होगा ना, ये छोटू सा एंगल होगा 30 का। अच्छा अब मैं कह सकता हूँ ये भी 90 है, देखो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी 90 है। यस और नो,
ये इसी का पार्ट तो था, ये देखो, यही तो सवाल था। अब प्रूफ जो है वो वर्किंग कर कर दिखाओगे या लिख कर बताओगे एग्जामिनर को? अगर आपने प्रूफ करना है तो लिख के प्रूफ करोगे, या आप ये डायग्राम में कीड़े मकोड़े बना के प्रूफ करोगे? क्या लिखे हैं अब इसके अंदर हम? हाँ भाई, क्या लिखना चाहिए हमें इसमें? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या लिखोगे, देखो सुनो। मुझे एंगल 90 के बराबर प्रूफ करना है ना? यस और नो? मुझे एंगल 90 के बराबर प्रूफ करना है, नहीं करना है, ये बताओ। अच्छा, अब मुझे करना है पीबीक्यू को प्रूफ। देखो, मुझे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी अब, या आपको दिमाग इस्तेमाल करना है पेपर के अंदर। पीबीक्यू किसके बराबर है, पहले आप ये बताओ। पीबीक्यू किसके बराबर आ रहा है? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? देखना, गौर से सुनना। पीबीक्यू बराबर है, पीबीक्यू बराबर है पी बी सी, ठीक है, पीबीसी प्लस सीबीक्यू। ये बताओ, ये बात सही है गलत है? तो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है ना, इस्तेमाल भी तो करना पड़ेगा आपको पेपर में। भाई ये 90 ब्लू कैसे बना, ये ब्लू 90 कैसे बनाया हमने? कैसे बनाया हमने? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल करके, तो वो लिख दो स्टेटमेंट, तुम्हारी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। सो भाई पीबीसी तुम्हारा कितना है? 30 डिग्री है। पीबीसी तुम्हारा 30 डिग्री है। सी बी क्यू तुम्हारा 90 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है। तो तुम्हारा आंसर पीबी क्यू का कितना आ गया? शोन या प्रूफ लिख देना। ये लॉजिकल टॉपिक है ये, मतलब रट्टे का कोई सीन नहीं है, आंखों का है ये, समझ लो तुम्हारा विजन चेक कर रहा है टॉपिक, तुम्हारा आंखें तुम्हारी कितनी अच्छी हैं। देखने में अच्छी नहीं, मतलब फंक्शनल है या नहीं है, मतलब उनका फंक्शन जो है वो अच्छा है नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? इस तरह की ये चीजें हैं सारी। अब आप बताओ, बी पार्ट। बाय प्रूविंग दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, शो दैट एसी की लेंथ इज बराबर पी क्यू के। अब भाई एसी और पी क्यू प्रूफ करनी है, तो आप एसी एंड पी क्यू, क्या एसी और पी क्यू डायग्राम में दिख रही है आपको? मैं अलग कलर से बनाऊंगा। एसी और पी क्यू डायग्राम में दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना, मैं बताता हूँ, ये वाली ये, रुक जाओ, ये वाली और ये वाली। अब इसके लिए कौन से ट्राइंगल अलग करने चाहिए हमें? कौन से ट्राइंगल अलग करने चाहिए हमें? ट्राइंगल के नाम बताते हो। ए बी पी। ए बी पी से कोई फायदा तो नहीं होगा उमर, वो ए बी पी तो वही इक्विलेटरल है। ए बी पी में तो ए सी आई नहीं दी। आंखों से देखो, गौर से देखो, समझ आ जाएगी। कौन से ट्राइंगल अलग करके प्रूव करने चाहिए हमें? हाँ बेटा, सारे बच्चे आंसर दो। हमें कौन से दो ट्राइंगल्स को अलग कर कर प्रूव करना चाहिए जिससे हमारी एसी और पीक्यू बराबर प्रूफ हो जाएंगे? ए सी डी। ए सी डी तुम्हारी मैच नहीं करेगी। ए सी बी पिक करो, हाँ ए बी सी जिसे कहते हैं ये पिक करो। ये वाले पिक करो ना, ये तुम्हें काम कर जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सा ज्यादा बनाया था, जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है सेम, मैंने थोड़ा सा ज्यादा बना दिया है इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। अब आप बताओ ए बी कितनी है? ए बी पे कितनी लाइंस चली हुई है? 2 लाइंस। अच्छा, आप बताओ बीसी पे कितनी लाइंस है? बीसी पे कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, लाइंस डली हुई है? बीसी पे नजर मारो, बीसी
कितनी लाइन ली हुई है? एक। अच्छा अब आप बताओ, इधर ये हो गया बी पी। बीपी पे कितनी लाइन डली हुई है? बीपी पे जरा चेक करो, बीपी पे कितनी लाइन है? बीपी पे, बीपी, और से देखो, बी एंड पी, बी एंड पी पे कितनी लाइन चली हुई है? दो। बी एंड क्यू पे कितनी है? एक। अब आप बताओ, ऑटोमेटिकली ये बराबर नहीं होगी? रीजन क्या होगा? रीजन बताओ, रीजन क्या होना चाहिए? रीजन भी तो चाहिए, रीजन के बगैर तो नहीं देगा वो आपको मार्क्स। 3 मार्क का सवाल है ये, ऐसे तो नहीं देगा मुफ्त के मार्क्स। केस क्या बनेगा इसमें? केस क्या है देखो, मैं तो बताता हूँ। ये देखो एक तरह से केस बनेगा, ये हमें देखो पता है 90, ये 90 हमें पता है, ठीक है। तीसरा तो ये हटा ही दो ना, ये तो हमने अपनी तरफ से लगाई थी, इसको तो हटा ही देते हैं। ये तुम्हें एक लेंथ पता है, ये तुम्हें एक लेंथ पता है। अब ये साइड एंगल साइड है या आर एच एस है ये? अब तुम्हें केस तो बताना पड़ेगा, उसको केस के बगैर तुम्हें कद्दू मार्क्स नहीं देगा वो। कौन सा केस है ये? आर एच एस है या साइड एंगल साइड है? अब आप बताओगे दिस इज अ केस ऑफ साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। एंड द रीजन, रीजन दो। अब बताओ कौन सा एंगल बराबर है? एंगल बी, कौन सा वाला? ए बी सी। नाम जरा देख के लिखना, ए बी सी किसके बराबर है? देख के बताओ, गलत जवाब नहीं चाहिए। ए बी किसके बराबर है? ए बी बीपी के बराबर है। ये सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? पीबी क्यू, सॉरी पीबी क्यू। ए बराबर है पी के, पता नहीं भाई। बी बराबर है बी के, हाँ सही है, 90 का है। सी बराबर है क्यू के, सही है भाई, क्योंकि ए बी पे डबल लाइन है, पीबी पे डबल लाइन है, बिल्कुल बराबर है। बीसी पे सिंगल लाइन है, बी क्यू पे सिंगल लाइन है, बिल्कुल सही है। ठीक नाम है ये। तो एंगल प्रूव हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, ए बी किसके बराबर है? ए बी, उसने कहा है पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, फिर बताओ आगे ये एसी और पीक्यू का मंजन जो है। तो पहले ए बी और इसको तो, बाकियों को तो सेट कर लो। ए बी बराबर है बीपी के। अब बराबर है तो क्यों है? ये किस ट्राइंगल की साइड थी? ये क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं, या ये आप कह सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं? लिख दो, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल। हाँ बस मुस्तफा थोड़ा सा रुक जाओ, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज व्हाई दे आर सेम। नेक्स्ट बताओ, बी क्यू किसके बराबर है? क्या बी क्यू बीसी के बराबर है? अब बी क्यू और बीसी भी चेक करते हैं भाई। बी क्यू पे सिंगल लाइन, बीसी पे सिंगल लाइन, तो ये भी साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट इज व्हाई दे आर इक्वल। लास्ट पे आप क्या लिखोगे? आप सुन लो, एसी पी क्यू के बराबर क्यों आ रही है? एसी पी क्यू के बराबर क्यों आ रही है? क्योंकि ये है थर्ड साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आपको पता है जब ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी तीसरी साइड बराबर होंगी, समझ गए? जब दो बराबर होती है तीसरी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती है, दैट इज व्हाई AC इज इक्वल टू PQ। तो अगर आप कामयाब हो जाते हो इन टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में, ऑटोमेटिकली तीसरी वाली खुद बराबर हो जाती है। तो क्लियर हो गई ये वाली बात आपको? तो आज आपने देखो ये करा है। अब इसका देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं देता हूँ, कल मैं तुम्हें करवा भी दूंगा ये वाला। कल मैं तुम लोगों को ये वाला करा दूंगा, ये आज तुम लोग प्रैक्टिस में कर लेना। ये मैं लिख देता हूँ कि मैं तुम्हें एक खुद करा दूंगा ये। तो सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंस यही है। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेज देता हूँ इसके, आप लोग ट्राई करो। आपसे सॉल्व होता है नहीं होता है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास जो कल होगी हमारी, मैं उसमें आपको करवा दूंगा ये चीज। जैसे ये वाला ट्राई कर लो एक, ठीक है। ठीक है बेटा, तो क्लास यहीं तक थी हमारी, आप लोगों की दूसरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल। ये लेक्चर आपका कल अपलोड हो जाएगा दोपहर तक। और लास्ट वाला जो है वो मैं अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, तो जिस बच्चे को देखना है जाके देख ले। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सबको।